सबको जय यीशु। आज हम नोवेना के 8वें दिन पर हैं और हमें अति हर्ष है क्योंकि हमारे बीच श्रद्धेय फादर गॉडफ्रेड एक्का यीशु समाज के हैं। अभी फिलहाल श्रद्धेय फादर गॉडफ्रेड एक्का ख्रिस्त मिलन आश्रम में एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में है। साथ ही साथ वे होली क्रॉस हॉस्पिटल में एक चैपलिन के रूप में काम करते हैं और उससे भी ज़्यादा हमारे बसवार मिशन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फादर गॉडफ्रेड तरह तरह के प्रेरित कार्य किए हैं। कौन सी जगह काम नहीं किए हैं बताओ बोलने से हमारे लिए आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि वे मिशन में कार्य किए हैं, पास्टरल मिनिस्ट्री में किए हैं, पारिश में किए हैं, फाइनेंस ऑफिस में, बड़ा बड़ा स्कूल में, सब जगह किए हैं। तो हम वाकई में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं, हम सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए और माता मरियम को श्रद्धा और सम्मान अर्पित करने के लिए। तो हम फादर को हमारे बसवार पल्ली में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के मिस्सा मतलब है इसिडोर यूसुफ अपनी स्वर्गीय पत्नी लूसी जसिंता की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कुमारी अंजुमिन जशपुर से सफलता एवं MSc मैथ्स में एडमिशन हो जाए। राज तिर्की झींगो से दीदी की शादी तथा अपने सरकारी नौकरी के लिए। महिमा मिंज अंबिकापुर से पापा के स्वस्थ लाभ एवं स्टाफ नर्स नौकरी के लिए। प्रिसिला एक्का केदमा से स्वस्थ लाभ के लिए। डॉक्टर शशि तिर्की सूरजपुर से ईश्वर को धन्यवाद क्योंकि अपने भाई अनूप एवं अजित को बहुत लंबे समय के बाद संतान प्राप्ति हुआ है। श्री लीनुस किस्पोटा DSP अंबिकापुर अपने बेटे क्रिस्टी अनुराग तथा शुभम की उज्जवल भविष्य तथा शीघ्र नौकरी लगने के लिए प्रार्थना करते हैं। कार्मेला क्रिकेटा कटघोरा पारिश्य अपने स्वस्थ लाभ तथा बच्चा दाने में चंगाई प्राप्त करने के लिए। अरुण दास एवं सुगिलेखा दास के संतान प्राप्ति हेतु। अनुरंजन कुजूर एवं हेल्दा कुजूर संतान प्राप्ति हेतु। आयुषी श्रीवास्तव संतान प्राप्ति हेतु। अनूप लकड़ा एवं नूतन लकड़ा संतान प्राप्ति हेतु। राजकुमार चौहान तथा अनीता चौहान संतान प्राप्ति हेतु। फुलमणि तिर्की बसवार से स्वस्थ लाभ हेतु। फबियोला कुजूर कुनकुरिस से। समीर टोपनो एवं मरिया गोरेती के मतलब हेतु। विनय कुजूर ने पति और पुत्र के स्वस्थ लाभ हेतु। शिव तारा बेटा का स्वस्थ लाभ हेतु। किशुन पायकरा स्वस्थ लाभ हेतु। आस्था जैन तिर्की सफलता तथा स्वस्थ लाभ हेतु। अश्रिता मिंच के स्वस्थ लाभ के लिए। प्रभु एक्का स्वस्थ लाभ के लिए। कुलदीप शिवनगर से स्वस्थ लाभ के लिए। नेल्सन फर्नांडिस स्वस्थ लाभ के लिए। फ्लोरा तिर्की विश्रामपुर से पति के मन परिवर्तन के लिए। अभिया थॉमस के सफलता हेतु। रंजित किस्पोट्टा पत्नी का मन परिवर्तन के लिए। श्रीमती रेशमा पति का जमानत शीघ्र से हो सके। जोस केरल से शादी के लिए। प्रमिला एमलिनुस बड़ा के मतलब के लिए। अल्बर्ट तिग्गा सभी अड़चनों से उबर आने तथा दिल में शांति भरने के लिए। श्रीमती सोनम टुप्पो बगीचा से मम्मी की स्वस्थ तथा पापा की आत्म शांति के लिए। विकास कुमार कुजूर उदयपुर से सुखी दाम्पत्य जीवन तथा बच्चों का स्वस्थ लाभ के लिए। श्रीमती जसिंता नीलिमा चिरमिरी से श्री रविंद्र के अच्छे स्वस्थ तथा बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए। सुशीला टुप्पो अंबिकापुर के मतलब के लिए। आलोक कुमार पन्ना अंबिकापुर से उनकी मतलब के लिए। कार्मेला मिंज जकरियस मिंज अंबिकापुर से उनकी मतलब के लिए। मैरी मैग्रेट एक्का इलियाजर लकड़ा अंबिकापुर से है उनके मतलब के लिए। श्रीमती फातिमा मिंज कोरबा से उनके मतलब के लिए। साथ ही साथ यहाँ एकत्रित प्रत्येक विश्वासियों के मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जो विश्वासीगण YouTube के चैनल के माध्यम से इस मिस्सा बलिदान में सहभागी हो रहे हैं, माता मरियम की मध्यस्थता से उनका मनोकामना पूरी होवे। अभी मैं श्रद्धेय फादर गॉडफ्रेड को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमको मिस्सा में आगे ले चलें।
सभी भेलंकनी माता मरियम के भक्तों, इस मिस्सा पूजा के लिए हार्दिक अभिनंदन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो। आज का मिस्सा का और हमारे प्रार्थना का मुख्य विषय है धन्या कुंवारी मरियम रोगियों का स्वास्थ्य। कड़वे प्रवचन में जैन धर्म के गुरु श्री मुनि लिखते हैं, कहते हैं, हमारा यह शरीर जो है इस पर किसका अधिकार है? माँ कहती है, पुत्र मेरा है, मैंने इसे 9 माह पेट पे रखा, इसलिए इस शरीर पर मेरा अधिकार है। बाप कहता है, मैं ना होता तो पुत्र पैदा ही नहीं होता, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। पत्नी कहती है, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ, मैं अर्धांगिनी हूँ, इसलिए इस पर अब मेरा अधिकार है। सिर में जू है, पेन रही, वह कहती है, इस पर मेरा अधिकार है। आदमी एक दिन मर जाता है, शरीर को शमशान में रख आते हैं, तो शमशान कहता है, इस पर अब मेरा अधिकार है। चिता पर लेटाते हैं, आग लगाते हैं, तो अग्नि कहती है, यह मेरा भोजन है, इस पर मेरा अधिकार है, मेरा हक है। अब आप ही विचार करें कि इस शरीर पर आखिर किसका अधिकार है। प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, ये शरीर और आत्मा वही भगवान पर अधिकार है, और इसीलिए हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम अच्छा रहें, हम सच्चे रहें, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं स्वस्थ की रानी भेलंकनी माता मरियम से कि हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा कार्यशाली ईश्वर की इच्छा एवं योजना के साथ संपन्न हो, संपादित हो। आइए आज के पवित्र बलिदान में अपने लिए और अपने जन्म के लिए प्रार्थना करें कि हमारा जीवन सुंदर हो, पवित्र हो, और माता मरियम के भांति समर्पित हो हमारा जीवन। बलिदान को योग्य रीति से अर्पित करने के लिए आइए हम उन क्षणों को याद करें जहाँ पर हमने प्रेम की जिंदगी, सेवा का और समर्पित का जीवन जीने में चूक गए हैं, भूल कर गए। आइए हम एक दूसरे से क्षमा मांगे और प्रभु से ही कृपा आशीष मांगे, जिससे कि इस पवित्र बलिदान को हम शुद्ध मन और हृदय से दूसरों के हित और कल्याण के लिए अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से स्वर्ग के स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से हे भाग्य बनो विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
न करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमें अपने सेवकों को मन और शरीर का नित्य स्वस्थ सुख प्रदान कर। प्रतापी नित्यकुमारी संत मरियम की प्रार्थना द्वारा हम इस लोक के दुख से मुक्त हो जाएं और अनंत आनंद भोग सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 1 से 5, 7 से लेकर 10 तक। पाठ का मूल सारांश है, वह हमारी ही दुखों से लदा हुआ है था, जिसने हमारे संदेश पर विश्वास किया। प्रभु का सामर्थ्य इस पर प्रकट हुआ है। वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक की तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वालों के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदीगिरी और अदालत ले गए, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया है, और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। यद्यपि उसने कोई अपराध नहीं किया और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धन्यों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप से अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बनाया रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। समाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज हर कोई सब कुछ नया चाहता है, जैसे नए कपड़े, नई गाड़ी, नए मकान, नए पकवान, नए फैशन, नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ नया नया नया। बीती सदी को हम नवीनता की सदी भी कह सकते हैं। यह सत्य है कि पिछली सदी ने इंसान को भौतिक विकास की चोटी तक पहुंचा के चला आया है, पर यह भी सत्य है कि मानव इतिहास ने बीती सदी में भी सबसे ज़्यादा बिंदुवास, विनाश, विभाजन, हिंसा और युद्ध को झेला है। भौगोलिक ज्ञान बढ़ गया, भौगोलिकरण की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा, देश देश के बीच संबंध बढ़ा, राजनैतिक संबंध स्थापित हुए, साथ ही साथ देश देश के बीच शक भी बढ़ा और एक दूसरे पर खुफिया एजेंसियों की नज़र भी बढ़ी। ऐसा क्यों? क्या विकास में विनाश छिपा है? क्या प्रेम में ही शक छिपा है? बाइबल कहती है, सच्चा प्रेम भय को मिटा देता है। मनुष्य ने सब कुछ का विकास कर लिया, किंतु
लेकिन वह खुद अविकसित रह गया है। आज मनुष्य शिक्षित और सभ्य होने का दावा तो करता है, पर वह कितना अज्ञान और अविवेक से घिरा है, जकड़ा हुआ है। उसकी दृष्टि कितनी संकीर्ण और स्वर्ग पर होगी है। मानवीय गुणों में वह कितना दुर्बल हो गया है। प्रेम, प्रज्ञा, करुणा और शांति कहाँ लुप्त होगी है। प्रभु कहते हैं संत लूकास अध्याय 9 पद संख्या 25 में, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले, किंतु अपना जीवन ही गंवा दे। ज्यों-ज्यों उसकी भौतिक शक्तियाँ बढ़ी, उसके हृदय और आत्मा की शक्तियाँ शिथिल पड़ गई है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लेकिन उसकी आधुनिकता और भौतिकता ने सामाजिकता को ही खा डाला है।